जितने भी जो हम वाटर के रिसोर्सेज यूज करते हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ से अवेलेबल है। तो बेसिकली सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर दो तरह के हमारे पास सोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल है, जहाँ से हम पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ वाटर शुड मीट द वाटर डिमांड ऑफ एरिया। इट इज ऑफ टू टाइप्स एंड क्लासिफाई बिलो। बेसिकली इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं, सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के अंदर क्या है, जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर हमें पानी अवेलेबल होता है, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशंस एंड रिजर्वायर। जितने भी आप ये रिसोर्सेज देखेंगे ये आपको अर्थ सरफेस के ऊपर मिलेंगे। सब सरफेस मतलब कि जो अर्थ सरफेस के नीचे वाले लेवल से हमें पानी अवेलेबल होता है, जैसे कि स्प्रिंग्स, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, ये सारे हैं सब सरफेस वाटर के सोर्सेज। नेक्स्ट इज सरफेस वाटर में अब जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं, इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। इसमें आपको नीचे पिक्चर्स भी नजर आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। दे आर फॉर्म्ड बाय रेन वाटर इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में जो रेनफॉल हो रही है उसकी वजह से जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में आगे इकट्ठा हो रहा है। तो उस वाटर को हम रिवर्स और स्ट्रीम से आगे यूज कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज गुड एट फर्स्ट, बट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस इट गेट्स पोल्यूटेड। तो रेन वाटर जो है, जो रिवर और स्ट्रीम में इकट्ठा हो रहा है, वो एक प्योर फॉर्म में है, बट ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से वो जो पानी है वो दिन ब दिन पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए डायरेक्टली उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट और उसके बाद हम उसको किसी कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेक्स एंड पॉन्ड्स। नीचे आपको दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ में कि लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये भी एक सरफेस सोर्सेज है वाटर का। लेक और पॉन्ड क्या है कि अर्थ सरफेस के ऊपर एक डिप्रेशन है कहीं पे, तो जब बारिश हुई तो उस डिप्रेशन में जो एक नीचे लेवल की जगह है वहां पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो वो पानी जब इकट्ठा होता है तो उससे पॉन्ड या फिर लेक बनती है, और उस पानी को भी हम यूजफुल रिसोर्सेज के लिए आगे यूज कर सकते हैं। When the size of depression is small, it is called ponds, and when the size is big, it is called lake. तो जब ये साइज आपका छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं पॉन्ड, और जब ये साइज बड़ा है तो उसको हम कहते हैं लेक। डिपेंडिंग ऑन द साइज इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स क्या है? स्टोरेज रिजर्वायर आर क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सॉलिड बैरियर। कोई बैरियर हमने बना दिया, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको ये जो वॉल नजर आ रही है, इट इज अ बैरियर। ठीक है, तो बैरियर के इस साइड हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिवर के ऊपर हमने बैरियर बनाया और यहाँ पे एक रिजर्वायर क्रिएट किया हमने, जहाँ पे कि पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये पानी जब इकट्ठा होगा तो इसको हम किसी भी यूजफुल रिसोर्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या फिर फिशिंग के लिए या फिर इरिगेशन पर्पसेस के लिए, इस वाटर को हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको जो है वाटर रिसोर्स का काम करेगा। ठीक है, इसमें भी आपके पास अलग अलग जो है एप्लीकेशंस आ जाती हैं। आगे डैम के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, फिर काफ़ी चीज़ें जो है इसमें आप यूटिलाइज में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास डैम के ऊपर ही यहाँ पे जैसे नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कुछ एरिया है, जहाँ पे कि ऊपर से जब ये पानी आ रहा है तो जो टर्बाइंस है यहाँ पे या कुछ लगे हुए हैं, जिनकी वजह से जब वो रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक रिजर्वायर्स हैं, जैसे फ्लड वगैरह को रोकने के लिए भी काम आते हैं, तो इसकी ये सब एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है, इसके बाद है सब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में अब जो धरती के नीचे वाला पानी है, जो अर्थ सरफेस के नीचे है, निचली लेयर्स में जो पानी है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारा आता है सब सरफेस या ग्राउंड वाटर के अंदर। द वाटर विच इज बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सब सरफेस वाटर। द वाटर ऑफ द ग्राउंड वाटर सोर्सेज डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। तो जो नीचे से पानी आ रहा है उसको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और उसका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज इट इज अंडरग्राउंड। और स्प्रिंग्स जो है, स्प्रिंग्स भी इसी एक कैटेगरी में आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर में। स्प्रिंग्स क्या है? नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एट द अर्थ सरफेस। किसी भी अर्थ सरफेस पे, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देखेंगे, यहाँ पे
ये एक पानी का आउटफ्लो हो रहा है, किसी भी कोई हिली एरिया है वहां से एक नेचुरल ओपनिंग है जहां से कि पानी का आउटफ्लो हो रहा है। और ये लेफ्ट साइड में इसका फिनोमिना दिखा रखा है कि किस तरह से ये जो है पानी यहाँ से निकल रहा है ओपनिंग से, पानी यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और प्रेशर के साथ जब यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये किसी भी एक ओपन स्पेस से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज का क्या मतलब है कि अर्थ सरफेस के ऊपर एक एरिया है जहाँ पे कि रेनफॉल हुई, पानी इकट्ठा हुआ और यहाँ से ये फिल्टर होके, जैसे यहाँ पे हमने नीचे एक इंजीनियर कोर्स सैंड का एक एरिया बना रखा है जहाँ पे ये पानी है फिल्टर होके इस एरिया में इकट्ठा होगा। ठीक है, और यहाँ से इनफिल्ट्रेशन पाइप की हेल्प से ये इनटेक ट्रांसमिशन पाइप जो दिखा रखी है, यहाँ से इनटेक मतलब कि इस पाइप के थ्रू ये पानी जो है एक्यूमुलेट हो गया है, इस पाइप के थ्रू इसको हम आगे लेके जाएंगे, यूजफुल पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो पावर स्टेशन है, यहाँ पे पंप के थ्रू इसको हम कंजप्शन के लिए पावर स्टेशन तक लेके आएंगे और यहाँ से आगे जो है इसको हम सप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे हमारा इनफिल्ट्रेशन गैलरीज का जो प्रिंसिपल है वो काम करेगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज वेल। वेल भी एक अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको यूटिलाइज करने का एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं, एक वर्टिकल होल क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है, एक वर्टिकल होल क्रिएट करी तो जहाँ पे भी वाटर नीचे लेवल है, वाटर टेबल है आपका, वहां तक ये जाएगा और वहां से फिर आगे जो है इसको हम ऊपर लेके आएंगे। जैसे ये राइट साइड में आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, किसी भी बकेट के थ्रू, बाल्टी के थ्रू इसको ऊपर खींचते हैं। नीचे एक वेल के नीचे एक होल होती है, ठीक है, जहाँ से कि जो नीचे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उस होल के थ्रू ऊपर इकट्ठा होता है और वहां से हम बाल्टी की हेल्प से या बकेट की हेल्प से उसको बाहर खींचते हैं, आगे उसको डोमेस्टिक यूज के लिए आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिजियन वेल्स। A vertical hole dug out or drilled into the middle of aquifer enclosed between two impervious strata water comes out the well in the form of fountain automatically under great pressure। तो आर्टिजियन वेल क्या है कि दो इम्परवियस लेयर्स हैं, उनके बीच में पानी इकट्ठा हुआ और जो ये पानी है ये इकट्ठा हुआ है दो इम्परवियस लेयर्स के बीच में, और फिर हमने एक वहां पे होल क्रिएट करी यहाँ पे इस लेयर तक जहाँ पे पानी इकट्ठा, और इस होल के थ्रू फिर पानी जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आएगा। जैसे ये राइट साइड में आप देखेंगे इसका ओरिजिनल डायग्राम है और लेफ्ट साइड में इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है जिसमें कि इम्परवियस लेयर जो है ये ग्रे कलर से इंडिकेट की गई है और परवियस जो है वो जो है स्काई ब्लू कलर से वाटर जो है उसको दिखा रखा है। तो दो इम्परवियस लेयर्स के बीच में एक पानी इकट्ठा हुआ, यहाँ से फिर हमने उस पानी को किसी होल के थ्रू उसको प्रेशर के साथ हमने उसको बाहर निकाल लिया। तो ये इसका आर्टिजियन वेल्स का हमारा जो मेन जो इसका जैसे काम करता है, जिस हिसाब से इसको यूटिलाइज करते हैं पानी को, वो दिखा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी आपका एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, जो अंडरग्राउंड आपका वाटर है उसको ये यूटिलाइज करने के काम आता है। ट्यूबवेल में क्या है कि नीचे से हमने एक पाइप जो है वर्टिकल पाइप, उसको हम लेके आते हैं नीचे ग्राउंड वाटर में, एक जहाँ पे ओपनिंग है जहाँ से पानी हमें मिल रहा है वहां से ऊपर इस पाइप को कनेक्ट करते हैं और पंप के थ्रू ये प्रेशर के साथ उस पानी को ऊपर खींचता है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे राइट साइड में देखो इसकी पिक्चर दिखा रखी है ट्यूबवेल की, और लेफ्ट साइड में जो है इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो किस हिसाब से काम करेगा। तो वर्टिकल होल डग आउट और ड्रिल्ड इनटू द ग्राउंड टू गेट द सब सरफेस वाटर। वर्टिकल होल है जो ड्रिल की गई है ग्राउंड में, और सब सरफेस वाटर जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए ये की गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है कि इसमें हम जो बारिश का पानी है, जिस एरियाज में रेनफॉल कम है वहाँ पे हम बारिश का जो पानी है उसको यूटिलाइज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक जो
आपकी हट बना रखी है, यहाँ पे आपको दिखेगा कलेक्शन एरिया बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, जब रेनफॉल यहाँ पे गिरेगी, बारिश होगी यहाँ पे, तो ये कलेक्शन एरिया उसको कलेक्ट करेगा पानी को, और आगे यहाँ पे एक ये एरिया बना रखा है, यहाँ पे इसको लेके जाएगा, जहाँ के थ्रू आगे कॉन्ट्रेट या पाइप के थ्रू ये एक रिजर्वायर में स्टोर होगा। स्टोरेज टैंक बना हुआ है यहाँ पे, इसमें भी ये पानी पाइप्स के थ्रू स्टोरेज टैंक में भी आ रहा है और आगे रिजर्वायर से भी आ रहा है। तो रिजर्वायर से आगे हम इसको ट्रीट करके, वाटर को ट्रीट करके आगे हम इसको फिर सप्लाई कर सकते हैं, आगे किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सिस्टम है दैट इज वाटर सप्लाई सिस्टम इन अ टाउन। वाटर सप्लाई सिस्टम इन टाउन का मतलब क्या है कि टाउन के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर अगर हमें पानी की सप्लाई करनी है तो वो हम किस सिस्टम से करते हैं, उसमें क्या सिस्टम फॉलो होता है। वाटर सप्लाई इज अ प्रोविजन ऑफ वाटर बाय पब्लिक यूटिलिटीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और बाय इंडिविजुअल्स, यूजुअली वाया सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड पंप्स। तो पंप्स और पाइप्स की हेल्प से हम इस पानी को आगे सप्लाई करते हैं कहीं पे टाउन में जहाँ पे हमें की पानी प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, रॉ वाटर कलेक्शन, जैसे कि जो पानी है उसकी कलेक्शन होनी चाहिए, फिर प्योरिफिकेशन फैसिलिटीज, उसके बाद ट्रांसफरिंग द ट्रीटेड वाटर, ठीक है, उसके बाद जो पानी हमने ट्रीट किया है, प्योरीफाई किया है, उसको आगे फिर हम ट्रांसफर करें। एंड देन वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज, जैसे कि रिजर्वायर है, वाटर टैंक्स हैं, पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पे वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए। पाइप नेटवर्क होना चाहिए पूरे पाइपिंग सिस्टम का पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, कि वाटर सप्लाई करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके लिए हमारे पास दो मेनली तरीके हैं, पहला है कॉन्टिन्यूस और दूसरा है इंटरमिटेंट। इंडिया में जो है फॉलो किया जाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि पानी जो है वो 24 घंटे लगातार 24 घंटे सप्लाई दी जा रही है। और इंटरमिटेंट का मतलब क्या है कि पीक आवर्स में, जैसे कि ऑफिस टाइमिंग्स है, जिस टाइम ऑफिस आवर्स होते हैं सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो उस टाइम जो है पानी की सप्लाई दी जा रही है। कंटिन्यूस में इन दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स। दिस इज अ गुड सिस्टम बट दिस में ऑल्सो रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ वाटर। 24 घंटे के लिए पानी सप्लाई हो रही है, ये एक अच्छा सिस्टम है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि किसी लीकेज की वजह से पानी की वेस्टेज हो सकती है, पानी जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो और इस वजह से क्या है कि जब पानी वेस्ट होता रहेगा तो काफी सारा जो है हमारा वाटर का जो लॉस है वो हो सकता है इस वजह से। और नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम जो है इंटरमीडिएट सिस्टम। इंटरमीडिएट में हमने अभी पढ़ा है कि सिर्फ जो पीक आवर्स हैं, जैसे मॉर्निंग या इवनिंग में, तो उसमें जो है कंज्यूमर को पानी दिया जाएगा। इसमें भी थोड़ी बहुत वेस्टेज हो सकती है अगर पाइप खुली है, लीकेज है, लेकिन जो वाटर का लॉस है वो हम किसी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए सप्लाई दे रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा लॉस है वो हम उसको मिनिमम लेवल पे लेके आ सकते हैं। In intermittent system, water is supplied to the consumers only for peak periods during morning and evening. This is the most common system adopted in India. तो इंडिया में इसको commonly adopt किया जाता है. This method is adopted when either sufficient pressure is not available or when sufficient water is not available. तो दो केसेस में या तो प्रेशर अवेलेबल ना हो प्रॉपर या फिर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो, तो उस केस में इसको हम यूज कर, इसमें लार्ज साइज पाइप्स की जरूरत नहीं है, इसको हम जो नैरो पाइप्स है, पतले वाली पाइप्स हैं, उससे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वेरियस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले है इट शुड बी चीप, मतलब कि वो चीप है, सस्ता होना चाहिए। इट शुड मीट द फायर डिमांड, जो भी उस एरिया की फायर डिमांड है उसको वो मीट करे। कहीं पे अगर आग लगी है या कोई दिक्कत है तो उसको भी वो सिस्टम जो है वो मीट कर सकता है। नेक्स्ट है इट शुड बी वाटर टाइट टू अवॉइड एनी लॉस ड्यू टू लीकेज, तो कोई भी वाटर की लीकेज है उसकी वजह से कोई लॉस ना हो, तो सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। पाइपलाइन शुड नॉट गेट बर्स्ट टू अवॉइड फेलियर ऑफ द सिस्टम। पानी जब हम प्रेशर के साथ उसको सप्लाई करेंगे तो जो पाइपलाइन है वो बर्स्ट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से वो फटे ना, वो प्रॉपर्ली जो प्रेशर के साथ पानी जा रहा है उसको वो हैंडल कर सके, पाइप जो है वो फटनी नहीं चाहिए।
नेक्स्ट है इट शुड बी इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, तो वो इजीली ऑपरेट हो सके और उसको हम इजीली मेंटेन कर सकें सिस्टम को। उसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इजीली हम उसको ऑपरेट कर सकें। डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन, पानी की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन रखें, उसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन ना हो या वो पानी जो है वो कंटेमिनेटेड ना हो, उसको हम प्योरिटी के साथ रखें, सप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम शुड नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक ड्यूरिंग रिपेयर वर्क, तो कभी भी अगर उसमें रिपेयर वर्क है, कोई डैमेज है या लीकेज है, तो उसकी वजह से कोई भी ट्रैफिक जो है उसको किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जितने भी सिटी में जो अलग अलग स्पॉट्स हैं या प्लेसेस हैं उनको वो प्रॉपरली सर्व कर सके। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ये पूरा करना चाहिए उनको, जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा रिजर्वायर है जहाँ से हम पानी लेके जा रहे हैं, उसको हम कितने तरीके से आगे जो लोकेलिटी है वहां तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है इसमें वो है डेड एंड सिस्टम, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एक प्रॉपर प्लान तरीके से जो पाइप्स हैं उनको लेआउट नहीं किया गया है, इसमें रैंडमली जिस भी जगह में हमें पानी सप्लाई करना है वहाँ पे इनको पाइप्स को लगाया गया, इंस्टॉल किया गया और फिर आगे पानी की सप्लाई जो है वो दी जा रही है। नंबर ऑफ ब्रांचेस में जो आपकी मेन है वो डिवाइड हो रही है तो फिर पानी की सप्लाई उसको दी जा रही है। ईच सबमेन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांच पाइप्स, तो जो हर एक सबमेन पाइप है वो आगे जो ब्रांच पाइप्स हैं उनमें डिवाइड की जा रही है, जिनको लेटरल्स भी कहते हैं। और ये जो लेटरल पाइप्स हैं ये आगे कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि डायग्राम वाइज में आप देखोगे, ये जो ऊपर एक पाइप आ रही है ये मेन पाइप आ रही है, जहाँ से भी रिजर्वायर से जहाँ से पानी आप लेके आ रहे हो, ये आगे सब मेन्स पे जाएगी, ठीक है। जहाँ से मेन से सब मेन में गई और सब मेन से आगे फिर ये किसी भी जो लेटरल पाइप्स हैं जो आगे ब्रांचेस हैं इसमें ये डिवाइड हो जाती है। तो ये आपका डेड एंड सिस्टम का एक लेआउट दिखा रखा है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाउन्स एंड सिटीज हैविंग नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ रोड्स, तो जो भी सिटीज या टाउन्स प्रॉपर्ली प्लान्ड नहीं है या जिसमें कोई भी प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है वहाँ पे हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके? दिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, तो इसमें कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेस नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल्स रिक्वायर्ड, कोई कट ऑफ वॉल की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल्स हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पाइप्स हैं वो ये नहीं है कि हमें एक जगह में सप्लाई रोकनी है या देनी है, रैंडमली हमने ब्रांचेस के फॉर्म में इसको लगाया हुआ पाइप्स को, तो कट ऑफ वॉल की इसमें कोई जरूरत नहीं है। लेइंग ऑफ पाइप लेइंग इजी है क्योंकि कोई प्रॉपर एक प्लान्ड कोई तरीका नहीं है, इसको हम रैंडमली लगा रहे हैं ब्रांचेस की फॉर्म में, और चीप है और सिंपल है। सिस्टम जो है ये चीप है और सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोई डिजाइनिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि इफ द रिपेयरिंग मेन और सबमेन टेक प्लेस कंसिडरेबल एरिया गेट अफेक्टेड, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर अभी डायग्राम में देखो, यहाँ पे मान लो एक मेन पाइप है, अगर यहाँ पे कोई डैमेज आता है तो ये इससे आगे जितनी भी ब्रांचेस निकल रही है सब मेंस की, उसमें सभी में आगे प्रॉब्लम आएगी, डिसरप्शन आएगी, तो ये उसको पूरे को रोक देगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर मेन पाइप में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आगे वाली जो भी आपकी सप्लाई है वहाँ पे दिक्कत आएगी, वहाँ पे जो है वो एरिया इफेक्टेड होगा, वो पानी की सप्लाई रुक जाएगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेड एंड्स फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर डज नॉट ऑकर, इसमें डेड एंड सिस्टम है तो लास्ट में जाके जो पाइप है उसका डेड एंड है, वहाँ पे पानी जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पे पॉल्यूशन पॉल्यूटेड होगा, वाटर इकट्ठा होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। दिस कैन गिव ओनली लिमिटेड सप्लाई एंड हेंस डाइवर्जन कैन नॉट बी पॉसिबल, तो ये एक लिमिटेड सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करता है और इसमें हम डाइवर्जन जो है वो नहीं कर सकते पानी की, एक लिमिटेड सप्लाई है जो सिर्फ वही हम पानी की प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने वाल्व्स कट ऑफ वाल्व्स बहुत कम यूज किए हैं, तो डाइवर्जन इसमें हम ज्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड आयरन सिस्टम क्या है? इसमें आप देखेंगे कि एक प्रॉपर प्लान तरीके से हमने जो लेआउट है वो पाइप्स का किया हुआ है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलेशन सिस्टम और इंटरले सिस्टम। तो ये एक रेटिकुलेशन सिस्टम भी है, इंटरले सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं।
और इसमें इंटरकनेक्टेड है, जितने भी आपके मेन सब मेन से ब्रांचेस हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड है। और वेल प्लान सिटीज में या टाउन्स में या रोड जहाँ पे है वहाँ पे इसको ग्रिड आयरन को फॉलो किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसकी? वाटर रीचेज एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू मोर देन सिंगल रूट। तो एक प्लेस पे आप ये देखेंगे, मान लो कि यहाँ पे कोई एक जगह है, यहाँ पे आपको अगर एक पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी पाइपलाइन से हम वहाँ पे पानी जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइन से हम एक पॉइंट तक पानी सप्लाई कर सकते हैं। तो जो वाटर की जो सप्लाई है, अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वाटर की सप्लाई जो है वो रूटीन में चलती रहेगी रिपेयर वर्क के दौरान। तो ये इसका सबसे अच्छा एक एडवांटेज माना जाता है। ठीक है, वेरी स्मॉल एरिया विल बी अफेक्टेड इन केस ऑफ रिपेयर्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ पोल्यूशन विल लेस बिकॉज़ देयर इज नो डेड एंड। तो कोई भी डेड एंड कहीं पे नहीं है, तो इसीलिए जो पोल्यूशन है पानी का वो कम से कम है। डिसएडवांटेजेस, लार्ज नंबर ऑफ वाल्स आर रिक्वायर्ड, काफी सारे वाल्व चाहिए इसमें। ठीक है, क्योंकि हम कंट्रोल मैनर में पानी की सप्लाई दे रहे हैं ब्रांचेस में। हमें सप्लाई को हमें उसको वाल्व को बंद करके उसको हम बंद कर सकते हैं सप्लाई को। ठीक है, डिजाइन जो है इसका थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि एक प्लान तरीके से इसको लेआउट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें वाल्व्स ज्यादा लग रहे हैं, तो इस वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज रिंग सिस्टम। दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम एज सर्कुलर पाइप्स आर लेड अराउंड द एरिया टू बी सर्व्ड। तो यहाँ पे एक जो एरिया या लोकेलिटी है वहाँ पे एक सर्कुलर तरीके से, जैसे बाहर आप ये देखोगे, ये एक जो एरोज आपको नजर आ रही है, यहाँ पे बाहर इसका जो सर्कमफ्रेंस है इसमें पानी की सप्लाई जा रही है, और फिर वहां से अंदर जितने भी आपके एरियाज हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है एरोज, उन एरियाज में आगे फर्दर वो जो पानी की सप्लाई है वो दी जाती है। तो इस तरीके से जो है रिंग सिस्टम में हम पानी की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ब्लॉक्स आर मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स या सर्कुलर ब्लॉक्स की शेप में इसको डिजाइन किया जाता है, जहाँ से बाहर पेरिफेरी में वाटर की सप्लाई होती है और वहां से फिर अंदर जो है पानी को सप्लाई किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? वाटर रीचेज एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू मोर देन वन सिंगल रूट। वाटर जो है, अब जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर फॉल्ट आ गया तो ये एरो जो आ रही है या इस एरो से आ रही है, वहाँ कहीं से भी हम अल्टरनेटिव रूट से उसको पानी सप्लाई कर देते हैं। वेरी स्मॉल एरिया विल बी इफेक्टेड इन द केस ऑफ रिपेयर्स। तो कहीं पे भी अगर रिपेयर है, हमें कोई रिपेयर करनी है, तो पानी की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो हम उसको आराम से पानी की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली दे सकते हैं। पोल्यूशन जो है वो कम से कम होगा क्योंकि डेड एंड नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। और डिसएडवांटेजेस इसके वही है कि हम कंट्रोल मैनर में सप्लाई कर रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ वाल्व्स जो है वो वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। और डिज़ाइन भी है इसका जो थोड़ा डिफिकल्ट है और कॉस्टलियर है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर प्लान से इसका लेआउट है वो किया हुआ है। और नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास रेडियल सिस्टम, जो कि इस कैटेगरी में लास्ट सिस्टम है। और इसमें देख लेते हैं कि रेडियल सिस्टम में क्या चीज़ है। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर दोज एरियाज व्हिच हैव रेडियल रोड्स। तो जैसे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, रेडियल का मतलब क्या है कि सेंट्रल पार्ट से बाहर की तरफ एक रेडियल मैनर में, आउटवर्ड की तरफ जहाँ पे रोड्स कनेक्टेड है एक सेंट्रल एरिया से। तो यहाँ पे इस तरह का अगर कोई डिज़ाइन होगा कि एक सेंट्रल एरिया है, यहाँ से बाहर की तरफ रेडियल तरीके से बाहर की तरफ आउटवर्ड्स रोड्स कनेक्टेड है या लेआउट्स हैं, तो वहाँ पे हम इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द वाटर मेन्स इज टेकन एंड पम्प्ड इनटू डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। तो यहाँ से वाटर लिया जाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर तक इसको किसी भी सेंट्रल एरिया से लेके जाके डिफरेंट सेंटर्स तक इसको सप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, अब आप देखेंगे बाहर में एम लिखा हुआ है, जहाँ पे यहाँ से मेन से पानी आया, फिर आगे सब मेन्स में गया, सब मेन से यहाँ पे सेंट्रल एरिया में कलेक्ट हुआ, और फिर इस सेंट्रल एरिया से आगे डिफरेंट एरिया में इसको सप्लाई किया गया। तो मेन से पाइप आया, आगे सब मेन्स में गया, फिर सेंट्रल एरिया में कलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से डिफरेंट एरियाज में सप्लाई किया। तो ये एक जो पूरा आपका मैनर है, ये रेडियल मैनर में आपका काम करेगा रेडियल तरीके से। इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं? ये हाई प्रेशर और एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। इसमें काफ़ी हाई प्रेशर के अंदर
और एफिशिएंसी के साथ पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और कैलकुलेशन फॉर डिजाइन ऑफ साइजेस आर सिंपल, तो अगर वेरियस साइजेस जो है इसमें हमें जो इंस्टॉल डिजाइन जो है इसमें हम डिपेंड करते हैं, उनकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहती है, सिंपल। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से यहाँ पे शो किया गया है। इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का जो सर्कल आपको दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपके हमने वेरियस टाइप ऑफ लेआउट्स पढ़े थे अभी इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं किस तरीके से हम वाटर सप्लाई करते हैं, ये 4 तरह के हमने अभी स्टडी किए हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक तरह का लेआउट हो सकता है कि कोई भी एक तरह का लेआउट जो है उसको बताओ, या फिर पूरा एक बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाँ आप वेरियस जितने भी सिस्टम्स हैं आपके लेआउट के, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो समझाओ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेआउट जो है इसको अच्छे से पढ़ना है। और एक वो इसके बारे में भी कई बार वाटर सप्लाई सिस्टम जो है कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट, इनके बारे में पूछ लेता है कि ये दो सिस्टम्स कौन कौन से हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके बारे में लिखो, रिक्वायरमेंट्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें आपके बनते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये आपने विद डायग्राम इसको एग्जाम में जब भी अटेम्प्ट करना है तो जितना भी इसका लेआउट है ये आपने विद डायग्राम वहाँ पे इसको ड्रॉ करके शो करना है, ठीक है।